गणेशाय नमः। नगर देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कृष्णतुरीय पद पंकज पंजरांते अद्देव में विशतु मानस राजहंसा। प्राणपयान समये कफवात चित्तहि कंठावरोधन विधौ स्मरण कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। रे मन हरि का भजन कर जब तक सुखी शरीर, वृद्ध भये पछताएगा अंग अंग में पीर। श्वास श्वास में हरि जपो वृथा श्वास मत खोए। ना जाने इस श्वास का फिर आवन होय न होय। राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट। एक दिन ऐसा आएगा सब जाएगा छूट। बड़े भाव से नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दुखाना किसी का। सदा न रहेगा जमाना किसी का। सदा न रहेगा जमाना किसी का। सदा न रहेगा जमाना किसी का। जो कदर वही तो मिलेगा। वही तो मिलेगा। मुखातर वही तो मिलेगा। नहीं मिल सकेगा खजाना किसी का। नहीं मिल सकेगा खजाना किसी का। सदा रहेगा जमाना किसी का। सदा रहेगा जमाना किसी का। आए बुला तो जाना पड़ेगा। आए बुला तो जाना पड़ेगा। कहाँ को? ससुराल को। आए बुला तो जाना पड़ेगा। आए बुला तो जाना पड़ेगा।
बोलिए भागवत भगवान की जय हो, व्यास नारायण भगवान की जय हो, सुदेव नारायण भगवान की जय हो, जय श्री राधे। परम पवित्र राजा परीक्षित जी का आसन, जिस पर विराजमान भैया राजेंद्र मित्तल और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सीमा मित्तल जी, उनके बड़े पुत्र सुमित जी और उनकी पुत्रवधू कोमल जी, उनका छोटा बेटा अनुज जी। तुम्हें बुलाया आपने? तुम्हें बुलाया था? अच्छा, अनुज जी, उनके भाई सुभाष जी और राजरानी जी, जय भगवान बंसल जी और सरोज जी, श्री टीकाराम बंसल जी और नीलम जी, श्री जय किशन जी और रेणु जी, श्री राजकुमार जी और सत्या जी, प्रवीण जी और श्री गजानन जी। इसमें नाम तो सुरज्ञान लिखा हुआ है। हमारी तरफ से राधा जी आई हैं कि नहीं? आज आई हैं, बैठी हैं। कथा में आगे होता है बालकनी और पीछे होता है थर्ड क्लास है? और गजानन जी की माता जी एवं गजानन जी की बुआ जी, श्री कैलाश चंद्र जी और श्रीमती राजश्री जी, ये गजानन जी के फूफा जी और बुआ जी हैं। कैलाश चंद्र जी श्रीमती लक्ष्मी देवी, ये गजानन जी के मामा जी हैं और मामी जी हैं। श्री नवल किशोर जी कोमल के चाचा जी और श्रीमती सुमन जी ये चाची जी हैं। श्री ओम प्रकाश जी ये गजानन के बहुत बहुत प्यारे प्यारे मित्र मालूम पड़ते हैं, ऐसे कुछ है। और श्री लक्ष्मण मुखिया जी पंडित जी, श्री गिरिराज अजियो, कहाँ है भाई पंडित जी महाराज? क्या कहना, जहाँ खड़े होकर दर्शन दो। तुम गिरिराज जी तो पूरे लगते ही हो, बैठ गए, धन्यवाद। राजेंद्र गुप्ता जी सीमा की चाचा जी हैं। श्रीमती नीरू बहुत बहुत पतली इनकी चाची जी हैं। श्री रंजन गुप्ता जी हैं, तृप्ति गुप्ता हैं और राजेश जी इनकी पुत्री गौरी, श्रीमती अमिता, श्री पंकज गुप्ता इनकी पुत्री राधिका, श्रीमती ललिता गुप्ता, भाभी गुप्ता। भाभी गुप्ता, ये नाम ही भाभी गुप्ता है, नाम भाभी। अच्छे अच्छा, ठीक है। और श्रीमती ललिता गुप्ता, भाभी गुप्ता, श्री विक्रांत गुप्ता, राघव जी और छवि इनकी पत्नी है। इनके पुत्र हैं राघव और माधव। श्रीमती सरिता जी हैं, कुमारी आकांक्षा है, कुमारी खुशी देवी है। बाद में और कुछ रह गए? और तो रह गए? चलो अब नाम जिनके नाम रह गए हो वो बुरा मत माने। रमेश जी का नाम आया कि नहीं आया है? इनके ज्यादा मित्र हैं। और जयप्रकाश जी आगरा से और सुखेंद्र सिंह और आशा जी कहां से? टेकनपुर से। जोधपुर से भी कोई आया है इसमें? क्या नाम है जोधपुर वालों? बुलवा दिया था? अच्छा ठीक है।
और सतीश भोजपुरिया जी, उनकी धर्मपत्नी, और फौजी जी, और कुलदीप जी, और वीरेंद्र सिंह जी, और कमला जी, सरस्वती जी, सावित्री जी, और तमाम 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 भक्तगण, नारायणी, और वो क्या नाम उनका है, संजय, और पता नहीं कौन कौन, ये सब 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 पुष्पा राणा है, गुड़िया है, यानी कौन कौन है, सबको राम राम बोलिए, गोविंद भगवान की। आइए बड़े भाव से एक बार बोले, बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। अब कथा के कई दिन रह गए, केवल एक दिन, और बढ़ा दो 15 दिन। हाँ, अभी 20 लाख खर्च हुआ है राजकुमार, 40 लाख चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। जितने लोग यहाँ कथा श्रवण करने के लिए पधारे हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति आपने नहीं देखा होगा जिसके मुंह से जीवन में एक बार ये शब्द न निकले। कौन सा शब्द है वो? प्रभु अब हमें मुक्त कर दो। क्या कर दो? मुक्ति दे दो, मुक्त कर दो। चाहे तो इतनी गरीबत आ जाए तब ऐसा निकले, चाहे शरीर में इतना बड़ा रोग आ जाए तब ऐसा निकले, चाहे समाज के द्वारा इतना प्रताड़ित किया जाए तब ऐसा निकले, लेकिन निकलता हर व्यक्ति एक बार, प्रभु अब मुक्त। रोटी रोटी खाएंगे ये कहने से पेट नहीं भरता जब तक खाओगे नहीं। प्रभु मुझे मुक्ति दो, प्रभु मुझे मुक्ति दो, इससे मुक्ति मिलने वाली नहीं। मुक्ति कैसे मिल सकती है? एक छोटी चर्चा करने के बाद फिर आपको कथा मिलने चलते हैं। आपने देखा होगा आज से 20 साल पहले, देखो भाई सुखेंद्र, अब इसको ज्यादा देर नहीं पै सकते हैं, आपका हमने ये स्वीकार तो कर लिया है, लेकिन पहले लोग सुआ बहुत पालते थे, अब नहीं पालते। अब घर में इतने सुआ हो गए, वही पाले नहीं पल रहे हैं। दरवाजे पर सुआ टंगा है, दरवाजे पर, और एक महात्मा भिक्षा मांगने के लिए आया है। जो सुआ ने उस महात्मा को देखा तो उसने कहा, ए बाबा जी इधर आओ। जैसे सुआ कहते तोता को, हाँ अरे सुआ माने तोता, सुख। ये जो टंगे हुए हैं श्रीमान जी, इसको क्या बोलते हैं? सुखदेव। तो उस सुख ने कहा, तोता ने कहा, बाबा जी इधर आइए। बाबा जी बड़े खुश हो गए, तो हमारी भाषा बोल रहा है। तोता जैसे हम आप बोलते हो ठीक वैसे बोलते हो। बाबा पास में आया, तोता क्या बात है? बोले बाबा एक बात बता, तेरे गुरु का नाम क्या? अब थोड़ा बाबा सच्चा, इतने नाम बार बार नहीं लेना चाहिए। आत्म नाम, गुरु नाम, नामा अतिकृपणस्य ज्येष्ठ पुत्र कलत्रयो, ये नाम बार बार नहीं लिए जाते हैं। जब कोई पूछे तो बताना चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं है। आत्म नाम माने अपना नाम, गुरु नाम अपने गुरु जी का नाम कोई पूछे तो बताइए, वैसे नाम नहीं लेना चाहिए। नामा अति कृपणस्य, जो बहुत ज्यादा लोभी है, कृपण है, उसका भी नाम बार बार मत लीजिए। ज्येष्ठ पुत्र, बड़े बेटे का नाम बार बार नहीं लिया जाता है। ज्येष्ठ, कोई भैया कहता है, कोई लल्ला कहता है। कलत्रयो, कलत्र कहते हैं पत्नी।
जैसे पत्नी पति का नाम नहीं ले सकती है बार बार, ऐसे ही पति को चाहिए अपनी पत्नी का नाम बार बार न ले, दोष लगता है। लेकिन आजकल इनको जब तक पति का नाम न, वो भी खाना खाओ, वो भी पानी पता नहीं, और वैसे वो भी बिना उनके नहीं रह सकते। ये गलत है, इसे दोष लगता है। तो जब पूछा कि महाराज क्या नाम है तुम्हारे गुरु जी का, तो संत ने कहा हमारे गुरुदेव का नाम है बंधन छोर। बंधन छोर। बोले वास्तव में तुम्हारे गुरु बंधन छोर है? अगर वो बंधन छोर है तो उसे पूछना कि एक तोता ने पूछा है, सुख ने पूछा है कि मैं इस पिंजड़े में बंद हूं, इस पिंजड़े से मेरी मुक्ति कैसे हो सकती? बोले ठीक, पहुंच। आश्रम में पहुंचा, गुरुदेव को भिक्षा निवेदन करी, और उसके बाद में कहा महाराज एक तोता टंगा था पिंजड़े में, उसने आपका नाम पूछा, और जब मैंने नाम बताया तो उसने कहा अगर तुम्हारे गुरु बंधन छोर है तो मैं इस पिंजड़े से कैसे छूटूंगा, इसके उपाय बताओ। जो बाबा जी से पूछा, बाबा जी ने पूछा अपने गुरु से, गुरु की तो आंखें टंग गई, गिर गए, हाथ में लकड़ी आ गए। थोड़ी देर को ऐसा लगा गुरु मर गए। चीरा तो घबरा गया, दौड़ के पानी लाया, छींटा उल्टा मुंह पे मारे। खैर थोड़ी देर के बाद थोड़ा ज्ञान हुआ। बाबा ने विचार किया ये तो तोता बड़ा खराब है, बताओ ऐसा पूछा कि अपने हमारे गुरुजी मर गए थे। 6 महीने तक वो उधर गई नहीं। 6 महीने के बाद भूल गया, वहां पहुंचा, तोता ने कहा बाबा इधर आ, तूने मेरी बात पूछी थी? बोले पूछी थी, अब नहीं पूछूंगा। अरे क्या हो गया? अरे जबरे तुमने मेरे गुरु को मार डाला, गुरु की आंखें टंग गई, हाथ पैर लग लिया गए, बिल्कुल ऐसा लगा गुरु मर गया। तोता ने कहा तू कैसा चेला, आप अपने गुरु को पहचान नहीं पाया, वास्तव में तेरे गुरु बंधन छोर है। तो बाबा ने कहा क्या इसने क्या कहा, कुछ समझ में नहीं। खैर बाबा तो भिक्षा लेके चला गया। सवेरा हुआ और तोते ने क्या क्या देखा कि सब लोग आ रहे हैं, अपने पैर ऊपर को किए, पंख फड़फड़ा दिए, आंखें टांग ली, चोंच खोल दी, ऐसा लगा तोता मर गया। घर वाले भाग करके आए, पालतू तोता है अल्लाह, इसको उठा करके नींव पे रख के आओ, बिल्ली तोड़ेगी, ठीक नहीं लगेगी। बड़ा बेटा रख के आए। जो ही सब नीचे उतर के आए, उसने अपने हाथ पैर फटकारे और पंख फड़फड़ा कर उठ के बैठ गया। घर वाले बोले कि अरे भाई तोता जिंदा हो गया, तोता आजा। तोता ने कहा मूर्खो, अब हमें बंधन छोर गुरु मिल गया है, अब हम तुम्हारे पिंजड़े में आने वाले। बात समझ में आई? नहीं समझ में आ गई पूरी बात। यही हाल हमारा, जब तक हम आप थोड़े भी काम करने काबिल रहेंगे तब तक परिवार हमको तुमको छोड़ने वाला कुछ नहीं है। ए बाबा डंडा लेके द्वारे बैठ, कुत्ता बिल्ली रखना, कुछ करवाएंगे। जिस दिन इनको पता चल गया अब ये कुछ करने काबिल नहीं रहा है, उसी दिन से ये छोड़। यही तो देखो, इस संसार में आए हो, लास्ट में मुक्ति मिल जाए, इससे बड़ा और कुछ उपलब्धि नहीं है। सबसे बड़ी उपलब्धि है लास्ट में मुक्ति का मिलना। और भागवत क्या देती है? मुक्ति। भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जो क्या देता है? मुक्ति। तो आई दो बार प्रभु का नाम लेके फिर चलते हैं आज की कथा में। बड़े भाई श्रीमन नारायण नारायण नारायण
जरा बताएंगे कोई? अरे वाह, इसका मतलब आप लोग सुनते हैं। आइए इसके आगे कथा का वर्णन करते हैं। इधर तो भगवान गोवर्धन का पूजन करा रहे हैं। सीमा सीमा के पापा हैं? अरे बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। आइए छोटी सी बात आपको बता दूं। हमारे बीच में देखिए, दुनिया में जाते तो सब है, समय पर जाएं उसका आनंद को निराला होता है। और सीमा के पिताजी देखा जाए तो बिल्कुल उनका आज परिवार देख करके मुझे बहुत खुशी हुई। ये कष्ट हमको भी है कि वो बीच से गए हैं, लेकिन हमारे द्वारिका धाम से गए हैं, इसलिए खुशी भी हमको। और सबसे खुशी ये हुई इस परिवार से मिलकर के, सीमा के भाई लोग, सीमा की भाभियां और बच्चे, ये सब बैठे हुए यहाँ हैं। उनके हृदय मैंने जब ये हमसे मिलने गए तो लगता था कि हाँ दुख है, लेकिन कुछ बातें ऐसे हमने की, इनके चेहरे पर हमने मुस्कुराहट लाई है। तो बच्चों, तुम्हारे पिता जैसा भाग्यशाली दूसरा कोई हो नहीं सकता। मैं 70 साल का हुआ हूं, मैंने आज तक इस प्रकार की मृत्यु किसी की नहीं देखी। विनय प्रयास भक्त तनु त्याग। पूजा करने से केवल भक्ति नहीं आती है ना, आप खुद पूजा करिए। हृदय में आपके कपट है, ईर्ष्या है, दंभ है, पाखंड है, भगवान पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान पूजा कौन सी स्वीकार करते हैं? निर्मल मनमोई सोई जनमोई भावा। मन निर्मल होना चाहिए। हमको राजन जी बता रहे थे कि उन्होंने कभी पूजा नहीं की, फिर ऐसी कैसी गति मिली? इसका मतलब उन्होंने कभी जीवन में अपने किसी का कल्याण नहीं किया। ये निश्चित, ये निश्चित, जिसके कारण से उनको आज ये सदगति प्राप्त हुई और उनके परिवारीजनों को सुख शांति प्राप्त हो, अपने पिताजी के कष्ट को सहन करने की शक्ति प्राप्त हो। इसी के साथ में आइए चलते हैं अब कथा में। एक बार बहुत भाव से बोलिए, बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। अब तो एक दिन आज एकादशी का शब्द तो हो, रोटी तो सब खा ही आए हो। अजी हाथ उठाओ, बच्चे कितने एकादशी का व्रत है, जरा हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, मतलब आधी आधी संख्या है, चलो कोई बात नहीं। दोनों हाथ, अरे वाह, जय भगवान। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, राज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, श्री तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, हरि तुम्हारी शरण, गिरिराज प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज गिरिराज जी के है ना,
अपने इष्ट के नाम सुन करके आदमी एकदम न उठ जाए तो बात क्या है। कल इतना भारी दुपट्टा इन्होंने भेंट किया है, आज मैं उसको डालना चाहता था लेकिन इतना लंबा था कि वो हमारे सवारे नहीं समझ रहा था। ये राजेंद्र के वो पुरोहित मालूम पड़ते हैं, राजेंद्र आते जाते हो गजानन जी के हैं ये। अरे वाह, तभी कल बहुत खर्च किया इन्होंने भाई, इनका प्रेम और स्नेह देख करके बड़ी खुशी हुई। तो देखिए इंद्र के पास इंद्र के दूत पहुंचे, बोले महाराज आज आपका पूजन नहीं हुआ। किसका हुआ है? बोले एक गोप बालक है जिसका नाम कृष्ण है, उसने क्या किया है, वो पर्वत पुजवाया। अच्छा, गोवर्धन की पूजा क्यों होती है जानते हो? नहीं जानते हो? ऐसा हुआ कि जब राम जी सेतु बांध रहे थे तो बंदरों से कहा कि भाई उठा लाओ पर्वत, और जब वहां बन चुका हनुमान जी गोवर्धन को लिए जा रहे थे, तब तक भगवान राम ने कह दिया कि कुल बन चुका है, जो जहां पर्वत लिए हैं वहीं रख दिया जाए। तो हनुमान जी ने, तो गोवर्धन ने कहा महाराज हमें तुमने कहीं का नहीं रखा, न घर का न घाट का, घर से ले आए और भगवान तक पहुंचने नहीं दिया, मेरा क्या होगा? तो हनुमान ने टेलीफोन किया राम जी को, पहले भी टेलीफोन चलते थे, इसका मतलब है बात की कि प्रभु ये बड़ा दुखी हो रहा है गोवर्धन, क्या करूं? बोले उससे कह दो द्वापर युग आएगा तब मेरा कृष्णावतार होएगा और तब से मैं उसकी पूजा प्रारंभ कराऊंगा, मैं ही पहले पूजूंगा। अरे तारीफ तो बजाओ जरा गोवर्धन के लिए। तो आज भगवान कृष्ण वही अपना वचन पूरा करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। राजा इंद्र को क्रोध आ गया। एक बात आपको पता होगी कि जब आदमी को पद और धन मिल जाता है तो बौरा जाता है, पगला जाता है? जब तक मनुष्य कंगाल रहे, जब तक मनुष्य कंगाल रहे, तब तक उत्पात नहीं करता। और जब वही धनी हो जाता है, जब वही धनी हो जाता है, उसे बात नहीं। इतनी बड़ी पदवी है, 49 पवन से छोड़ दिए, सामर्थक मेघ जो प्रलय के टाइम पर बरसते हैं वो खोल दिए, ब्रजमंडल को उड़ा दो, नष्ट कर दो, किनका भी मत रखो। मूसलाधार वर्षा, बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने लगी, 49 पवन चलने लगे। भगवान ने कहा कि इंद्र की ऊंची पदवी पर जाकर जो, ऊंची पदवी पर जाकर जो और वो तुच्छ समझते हैं, वो एक दिवस
इतना गिरते वो एक रत इतना गिरते नीचे तक पताल चलते होश में हो जा, लेकिन कहां मानते हैं। यशोदा मैया कांप रही। ग्वाल बालों ने कहा महाराज हमने कहा था इंद्र की पूजा मत मिटाओ। नंद बाबा ने कृष्ण को बुलाया कि लाला तेरे कहने से ये सब हुआ है। तो कन्हैया ने कहा हमने क्या किया, हमने तो कहा था तुम पूजा कर चल के, न जाते तो हम जबरदस्ती करा देते। अब क्या करें बेचारे नंद बाबा। लेकिन जो मैया यशोदा की तरफ निगाह पड़ी है बाबा कन्हैया की, हवा में कप रही है। माता के कष्टों को कन्हैया देख नहीं सकता है। सभी ग्वाल बालों को लेकर के गोवर्धन के पास पहुंचे हैं और आप चिंता मत करिएगा। जैसे बरसात के दिनों में जो घूरे पर कुकुर कुत्ता जगता है, कुत्ता जानते हो छत्ता ऐसा जगता है, जैसे बच्चे उसको बड़ी आसानी से उखाड़ लेते हैं, ऐसे पूरे पर्वत को उखाड़ करके और भगवान ने अपने पांव शंगुली की पर रख दिया। बोलिए गोवर्धन नाथ भगवान की। और जब गोवर्धन नाथ को उठा लिया कहा सब इसके अंदर आ गया, सब कुछ। तो यशोदा ने देखा है हमारो साथ बसो लला और इतो भार लदाई दो पर्वत। तो यशोदा कहती थी ग्वालों से, यशोदा कहती थी ग्वालों से तक तक ब्रज नंदन की अंगुली। दुख जाए न भजन की अरे भैया लठियां लगाए रहना, हमारे लाला की अंगुली न दुख जाए। तो लड़का बोले ग्वाल बाल बोले कि अम्मा तुम क्या समझती हो कि ये लकड़ियों पर है, वो अंगुली पर है। बोले तो अरे बोले मैया हमारी लकड़ियों पर है। तो कन्हैया ने कहा कि जरा हम थोड़ा आराम कर ले। बोले हाँ घूमो। जो भगवान ने थोड़ी अंगुली नीचे को सरकाई, लड़का बोले ऊपर। ये अपनी रखते थे चित्तबीन की पट्टबीन की। तो देखिए भगवत प्रेमियों मूसलाधार वर्षा हो रही है, 49 पवन चल रहे हैं। यहां पर एक शंका आती है कि जब भगवान ने गोवर्धन उठाया होगा तो वहां गड्ढा हुआ होगा नहीं हुआ होगा। और मूसलाधार वर्षा हो रही थी, उस गड्ढे में ये सब बाल बाल थे। तो इतना जब पानी बरस रहा था तो वो गड्ढा भरा क्यों नहीं? बात भी सही भाई है। जब मूसलाधार वर्षा हो रही तो गड्ढा भरना चाहिए था, गड्ढा क्यों नहीं भरा? भगवान ने क्या किया, अगस्त्य महाराज को याद किया। ऐसा था कि एक बार पार्वती ने गणेश जी से कहा कि 101 ब्राह्मण ले आओ, उन्हें हमें भोजन कराना। शंकर जी के पास गए गणेश जी, पिताजी अम्मा 101 ब्राह्मण करना चाहती हैं, कहाँ ढूंढूं? तो शंकर जी ने कहा तुम अगस्त्य जी के पास चले जाओ, वो 101 नहीं 1001 का खा लेंगे अकेले। तो अगस्त्य जी के पास गए, ब्राह्मण को निमंत्रण दे दिया, महाराज कल हमारी माता जी आपको भोजन कराएंगे। ठीक है, अगस्त्य जी पहुंच गए।
तो पार्वती ने कहा गणेश तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, इतना दुबला पतला ब्राह्मण तो पकड़ के लाए हो, ये क्या भोजन करेगा? बोले भैया पहले करा के तो देखो। मैया ने अपने हाथ से अन्नपूर्णा अपने हाथ से भोजन बना के खिलाए। क्या कहना, माता पार्वती का नाम अन्नपूर्णा भी। काशी गए हो कभी? वहां पर अन्नपूर्णा का ही राज्य है, बिना उसकी कृपा के बिना आप काशी में निवास नहीं कर सकते हो। शंकर जी भी बिना उनकी आज्ञा के वहां रह नहीं सकते, इसलिए अन्नपूर्णेश्वरी को कहा गया है। तो बहुत बढ़िया भोजन बना के परोसा। जले मैया पीछे मुनि तब तक साफ। अब तो परसा सब साफ हो गया। कैलाश पर्वत पर अन्न नहीं रहा। अन्नपूर्णा ने पूरी ताकत अपनी लगा दी, नहीं अपना। तो मैया पानी पिला दो। भगवान पार्वती मैया ने याद किया कृष्ण भगवान को, कन्हैया तो जल्दी पधार, ये तो बेइज्जती हुई जा रही है, ये पंडित तो अपरता ही नहीं है। जो रह गया था वो परोस लिया, लोटा में पानी लेकर के चली, ब्राह्मण के पास रखी, सोई भगवान बालक का रूप बना के वो पानी पिला दिया। पानी सीने का भाई तो ऐसा बालक है, तूने मेरा पानी पिला दिया। बोले महाराज प्यास लगी है? बोले हाँ। बोले अब रुक जाओ, द्वापर युग में हम तुम्हारी प्यास बुझाएंगे और तुम्हें पानी पिलाएंगे। आज अगस्त जी को याद किया कृष्ण भगवान ने, पधारिए महाराज पियो, कितना पीना है। तो पर्वत पर बिठाल दिया, इसलिए एक बूंद भी नीचे नहीं आ रहा है। दूसरा कारण, बरसते हुए पानी को भगवान ने देखा तो अपने चक्र सुदर्शन को आज्ञा दी। करोड़ों सूर्य नारायण के समान तेज वाला जो चक्र आया, बोले जितना भी पानी बरस रहा है नीचे मत आने देना एक बूंद भी। चक्र सुदर्शन सुखा रहा है, फिर भी नहीं मान रहा है। तब भगवान ने क्या किया कि पर्वत से अग्नि पैदा कर दी और बरसते हुए पानी को सुंदर घी बना दिया, शुद्ध घी। और जो पानी के ऊपर वो घी पड़ा अग्नि के ऊपर, लपट चौकरी ऊपर को उठी। ऐरावत भागा, सामर्थ में भागे, 49 पवन भागे। महाराज अब हमारी सामर्थ नहीं है, शांत हो गया। भगवान ने अपने बाल बालों से कहा बाहर निकलो, सबको बाहर निकाला। लेकिन जिस समय वो पर्वत रखा गया, जब उठाया होगा तो एक रूप था पर्वत का, नहीं तो ये अलग अलग पत्थर कैसे उठाते? क्यों भाई, एक ही रूप तो रहा होगा है? लेकिन जब रखा गया तो उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। आज भी देखिए गोवर्धन इतने 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 भारी अलग अलग पड़े नहीं पड़े? क्यों? इसका कारण ये था कि किसी चीज को तुम गर्म करो और उस पर डाल दो पानी, क्या हो जाएगा? फट जाएगी चीज। तो भगवान ने क्या किया था, अग्नि पैदा की थी, इससे ऊपर से पानी गिर रहा था। तो जब तक भगवान के हाथ कर रहा तब तक तो बराबर बना रहा, और जो ही भगवान ने रखा उसे सोई उसके टुकड़े टुकड़े हुए। आज भी गोवर्धन वैसे। लेकिन मित्रों एक बात हमारी मान लेना, अगर जीवन में तुम कुछ भी नहीं कर सको और एक भी पूरा परिक्रमा अगर गोवर्धन का लगा लिया, तो मेरा वादा है यहाँ की सुख संपत्ति तो बहुत छोटी सी चीज है। यहाँ की सुख संपत्ति तो बहुत छोटी चीज है, माने वहां का ऊपर का राज्य भी तुम्हें मिलने वाला है केवल एक परिक्रमा। लेकिन अब गाड़ियों में बैठ के परिक्रमा हो गई, परिक्रमा करिए आए महाराज। अरे महाराज 4 परिक्रमा करने रामचंद्र की जय। और अब वो चली ठिलिया पर लदी लो का परिक्रमा हुई, ये परिक्रमा है ना, परिक्रमा करना है आधा कर। हमने ऐसे वही गोवर्धन के पंडा वालों से पूछा, पहले तो मैं पूरी करता था, अब सामर्थ्य नहीं मुझे पूरी करने की। उनका महाराज आप ऐसा करिएगा, एक बार गोवर्धन का करिए, फिर रात में आराम करिए और दूसरे दिन राधा कुंड का कर लीजिए, ऐसे आपका पूरा हो जाएगा, इसमें कोई दोष नहीं। तब से मैं ऐसे करता हूं, गाड़ियों से नहीं है? गाड़ियों से थोड़ा लेकिन पूरा।
गोवर्धन नाथ इस कलिकाल के मुख्य देवता है, मुख्य करके देखो, एक बार उनकी शरण में जाकर के देखो, सब बाधाएं ऑटोमेटिक दूर। अजी मैं क्या करता हूँ, कभी जाता हूँ तो वो तो एक परिक्रमा जैसे तैसे कभी करता हूँ, और बाद बाकी जहाँ गोवर्धननाथ बैठे हुए ना तो वहाँ पूरा राउंड है, तो मैं 108 लगाता हूँ, वही चक्कर काटता रहता हूँ। जहाँ गोवर्धननाथ बैठे हुए हैं तो पैकरिया में करिया है, लेकिन 108 लगाता हूँ, 108। तो उसका प्रभाव देख लो। हम जैसा पंडित तुम लिए घूम रहे हो दामों में, हम जैसा पंडित नहीं रखा, कहीं कहा है? तो ये किसकी कृपा है? गोवर्धन नाथ की कृपा है करके। अब इंद्र ने जब देखा ये तो भाग करके आए, क्या बोला है? नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्ताम पतये नमः। चरणों पर गिर गए, महाराज आपको नमस्कार है, आपको प्रणाम है, हमें क्षमा करें। भगवान बोले हम तुमसे नाराज नहीं। देखिए ब्रह्मा ने जब ग्वाल बालों का हरण किया था तो फिर ब्रह्मा को भगवान ने माफ नहीं किया, छोड़ तो दिया, माफ नहीं किया। और इंद्र से कहा हम तुमसे बहुत खुश हैं। क्यों? 7 दिन वर्षा करी, तमाम पर्वत पत्थर बरसाए हैं, हवा चलाई, और फिर भी भगवान कहते हैं तुमसे खुश हैं। बोले क्यों? बोले ब्रह्मा ने एक गड़बड़ किया था, भगवान के भक्तों को 1 साल के लिए भगवान से अलग कर दिया, और इंद्र ने क्या किया? 7 दिन के लिए सभी भक्तों को पास कर दिया। इसलिए मैं तुमसे नाराज नहीं। सुरभि गौवाई कामधेनु, उसका दूध लिया गया, आकाश गंगा का जल लेकर के और भगवान के वहीं पर तिलक किया गया। तब से भगवान का नाम क्या पड़ गया? जोर से बोलो। गाय का दूध और गंगा जल दोनों मिलाकर तिलक किया तो क्या हो गया नाम? गोविंद। बोलिए गोविंद भगवान की, गोविंद जय जय गोपाल जय जय किया है। तुम्हारी ये संसार में ताली जाएंगी या तुम्हारा ये मुखौटा जाएगा जो, तो लोग तू तू करेंगे कि हाय कीर्तन भी नहीं बोल रहे हैं, इतना रुपया खर्च करने के बाद कीर्तन बोलने वाले नहीं। तो एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। क्या जोर से बोलना पड़ेगा? बोलो और जोर से, और जोर से। ये बात अब इनका पैसा सफल हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की। तो देखिए भगवान का नाम क्या पड़ गया? गोविंद। राजा इंद्र प्रस्थान करता है, भगवान भक्तों के साथ निवास कर रहे हैं। धीरे धीरे समय बीता और वो समय आ गया जिसका भगवान ने वादा किया था। कौन सा? बोले भगवान पितारात्रौ, भगवान पितारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तुम मनश्चक्रे योग मायाम आस्थिताः। भगवान पितारात्रि, रात्रि नहीं तारात्रि। इसका मतलब क्या हुआ? एक रात्रि नहीं है, बहुत रात्रियां हैं। भागवत में आया 6 महीने की रात की है भगवान ने। जब भगवान राम का जन्म हुआ था केवल 1 महीना का दिन हुआ था, और यहाँ 6 महीने की रात तारात्रि
सरदोत्फुल्ल मल्लिका दीक्षितंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान अपनी बंसी को लेकर के और यमुना के किनारे जहां चांदी के समान रेती चमक रही है वहां जाके खड़े हो गए। और आज अकेले हैं भगवान, किसी संग नहीं ले गए। और अब भगवान ने अपनी बंसी अधर पर रखी। दो होते, एक होता ओष्ठ, एक होता अधर। ये नीचे का अधर है, ऊपर का ओष्ठ है। तो अपने अधर पर बंसी रखी। और देखिए आज बंसी कैसी बजी है। बोले बंसी बाजी श्याम की औ मोहे तीनों लोक, बई तीनों मोहे नहीं, रहे कौन से देश। भगवान की बंसी सुनकर के तीन मोहित हुए। तीन मोहित तो नहीं हुए और सारा संसार मोहित हुआ। तो तीन कौन थे? कुछ लोग कहते हैं कि कंस, कंसिनी, कंस की माय, लेकिन ये बात जमी नहीं। तो एक संत ने कहा है राहो आकाशित सिर बिना औ अहि पताल सुतिहीन, निद्रा बस मुचकुंद जी मोहे नहीं गई तीन। राहु उसका सिर काट दिया गया था, क्या मोहेगा। औ अहि पताल सुतिहीन, शेष नाग के कान नहीं होते हैं, माने सांप के कान नहीं होते। उसका नाम क्या होता है? चक्षुश्रवा, नेत्रों से सुनता है। हमने देखा नहीं भैया। और हम तो आपको भी राय देंगे, कान देखने की कोशिश भी मत करना। मालूम वाले फना मार दिया तो क्या कर लोगे। तो इसलिए बात मान लो कि हाँ वो चक्षुश्रवा है, नेत्रों से सुनता है।